नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो हम आपके पास लेकर के आए हैं जो है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। एग्जाम में सबसे पहले पूछा जाए कि फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो फसल 3 प्रकार के होते हैं। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो हम इस फसलों के बारे में जानते हैं कि कौन सा फसल किस महीने में बोई जाती है, किस महीने में कटाई होती है और किस तरह एग्जाम में प्रश्न आता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला फसल है दोस्तों रबी फसल। ये फसल को हम अक्टूबर और नवंबर में लगाते हैं, जिसको बोलते हैं बुआई करते हैं, और कटाई अप्रैल और मई के बीच में कटाई करते हैं। इस फसल को लगाने के लिए तापमान चाहिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस को। इसको याद करने का ट्रिक है कि हम कैसे समझेंगे कौन सा फसल रबी, कौन सा फसल खरीफ है। तो हम देखेंगे कि इस फसल में पानी देना पड़ता है। मतलब जो भी फसल लगाएंगे अगर उसमें हमको पानी देना पड़ रहा है, सिंचाई करना पड़ रहा है, तो वह फसल रबी फसल ही होगा। अन्य फसलों में हमको पानी नहीं देना पड़ेगा, वो खरीफ फसल कहलाएगा। मतलब इसमें पानी देना पड़ रहा है। जैसे में हम चना लगाएंगे तो चना में पानी देना पड़ता है, आलू में से पानी देना पड़ता है, गेहूं में पानी देना पड़ता है, सरसों, जीरा, सौंफ, धनिया, मटर, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ये सभी फसलों में हमें पानी दे करके उसे सिंचाई करना पड़ता है, जो हमारे पानी से ही तैयार होता है। तो इसी फसल को हम रबी फसल बोलेंगे। आगे आते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या है दोस्तों? इस खरीफ फसल को लगाने का समय जून जुलाई में है, जो जून से जुलाई के महीने में लगाया जाता है। और ये एक ही चीज़ याद रखना है कि हमको वर्षा के दिन का फसल है। वर्षा, खरीफ मतलब खफ और खराब। खराब कैसे हो जाता है? पानी से खराब हो जाता है, मतलब बारिश हो रही है। इसमें क्या है, तो सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है, जून जुलाई में लगाई जाती है। और इसकी तापमान 20 डिग्री से 35 डिग्री तक तापमान चाहिए। तो खरीफ फसल जिसमें हमको पानी नहीं देना पड़ता है, मतलब प्रकृति द्वारा, मतलब ईश्वर के द्वारा हम इस फसल में पानी पड़ती है, जिसमें वर्षा के दिन में पानी पड़ता है, तो वो है धान, बाजरा, मक्का, तिल, अरहर, मूंगफली, ज्वार, हाँ, मूंग, सोयाबीन, गन्ना, कपास। ये सब फसलों में हमें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यह वर्षा पे डिपेंड होती है, वर्षा के कारण तैयार हो जाती है। ऐसे फसल को हम खरीफ फसल बोलेंगे। तीसरा फसल है जायद फसल। जायद फसल मतलब ये ज़्यादा, नाम से ही पता चला जायद मतलब ज़्यादा गर्मी लगने के बाद, ज़्यादा गर्मी आने के बाद यह फसल को लगाया जाता है। ज़्यादा गर्मी के दिन में तैयार होता है। वैसे फसल का नाम है खीरा, ककड़ी, तरबूज, सूरजमुखी, करेला, जूट। यह मार्च अप्रैल में लगाया जाता है। एग्जाम में आ जाता है कि नकदी फसल कौन है, तो हो गया आपका गन्ना, मक्का, कपास, तंबाकू। ये सब फसल नकदी फसल है। तो इस प्रकार से हम आपको फसल के बारे में पढ़ाया है। अब कुछ इसी का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रश्न, जैसे में एग्जाम में किस प्रकार आता है, तो इसके बारे में प्रश्न को देखते हैं। तो ये है एमसीक्यू प्रश्न, या इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो मेरा पहला एमसीक्यू प्रश्न है जो हर एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है। इसमें से कोई भी तरह की लेकिन किंतु परंतु का कोई भी दरकार नहीं है। इसी तरह के फसल क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो फसल से प्रश्न कोई भी नहीं छूटेगा। तो नंबर आता है कि भारत में जायद की कौन सी फसल लगाई जाती है। भारत में जायद का फसल कौन सा लगाई जाती है, तो है गन्ना, ज्वार, आलू, सरसों। ये चारों में से कौन सा फसल है जो भारत में जायद फसल के रूप में लगाया जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा फसल रबी फसल है। तो रबी फसल का तो ट्रिक बताएं, जिसमें से हमको सिंचाई करना पड़ता है, तो वैसे फसल को रबी फसल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल इसका वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो ऑप्शन है धान, गन्ना, कपास, चना आती है। इनमें से कौन नकदी फसल है, तो नकदी फसल मतलब तुरंत साथ साथ में हमको पैसा मिल जाए, तुरंत खेत से ही उठ जाए, वैसे फसल को नकदी फसल बोलेंगे। जिसमें गन्ना, खीरा, कपास, ए एंड सी, इन दोनों, ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में दें। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फसल है जो उत्तर भारत के लिए खरीफ फसल कहलाएगा। उत्तर भारत के लिए खरीफ फसल, लेकिन दक्षिण भारत के लिए यह फसल रबी कहलाएगा। एक ही आंसर है, तो उत्तर भारत के लिए खरीफ, लेकिन दक्षिण भारत के लिए रबी फसल कहलाएगा, जिसका ऑप्शन है तिल, जौ,
गेहूँ, चना। आगे पांचवा प्रश्न, पूरे भारत में किस फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है? मतलब किस फसल का उत्पादन लगभग अधिक से अधिक होता है? एग्जाम्पल है उसका, ये ऑप्शन है गेहूँ, आलू, धान, दाल। तो कौन सा फसल ज़्यादा उत्पादन होता है उस पर टिक लगा के कमेंट करेंगे। और अंतिम और लास्ट प्रश्न आता है, निम्न में कौन सा फसल खरीफ फसल है? इसको तो परिभाषा समझ गए होंगे, जिसमें को पानी नहीं देना पड़ता है, पानी खुद आता है। ख फॉर खरीफ, खरीफ मतलब खराब, खराब किससे होता है? तो पानी से होता है, मतलब भगवान पानी देते हैं तो उस फसल से, उसी फसल को हम खरीफ फसल बोलेंगे। तो ऑप्शन है धान, गेहूँ, गन्ना, कपास। इस तरह से आज हम आपको फसल से संबंधित वीडियो आपके लिए दिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई भी प्रश्न में अगर परेशानियां हो रही हो, नहीं समझ में आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बताएं, हम आपके लिए उसके लिए समाधान करेंगे। धन्यवाद।